नमस्कार साथियों, तो आज है 10 मई 2026। दोस्तों कल 11 मई सोमवार से फिर से बाजार ओपन होने जा रहा है। तो आइए उसके पहले शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ वाइटल जानकारी आपको मैं दे देता हूं। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को समझेंगे, डिटेल में एनालिसिस करेंगे, मतलब कल मोस्ट पब्लिक क्या हो सकता है, किस तरह मूव कर सकता है, कहां पे रेजिस्टेंस, कहां पे सपोर्ट, उस पार्ट को तो कतई ही मिस मत करना। ओके, तो आइए सर सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए आज इस टॉपिक को कवर किया सेंटम फ्रिंसर्प की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अच्छा, लास्ट डे हमने देखा मार्केट नेगेटिव में जरूर था, लास्ट डे मार्केट नेगेटिव में जरूर था, बट एक पर्टिकुलर लेवल तक ही सीमित था, मतलब नीचे की तरफ जो दूसरा सपोर्ट पॉइंट था उसको ब्रेक नहीं किया, और जिस वजह से अब इन एनालिस्ट ने कह रहा है कि नीचे की साइड में 24,140 की पॉइंट सबसे क्रूशियल है, मतलब एज ए सपोर्ट पॉइंट। इसको अगर होल्ड कर गया तो मे भी ऊपर बढ़ सकता है। और अपर साइड में अगर हम बात करें, अगर ग्रेजुअली रिकवरी दिया तो लगभग 24,300 24,500 ये दो रेंज मेंशन किया। और लोअर साइड में एकदम क्रूशियल सपोर्ट लेवल 24,000 को पॉइंट आउट किया। वैसे दोस्तों क्या लगता है आपको, बताइए जरा, मतलब कल 11 तारीख सोमवार कैसा मूड रह सकता है मार्केट की। देखिए मेरे हिसाब से ऑयल प्राइस के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। ठीक है, ऑयल प्राइस अगर ठीक ठाक स्टेबल रहा या तो थोड़ा बहुत ड्रॉप हो गया, ड्रॉप होने तो मतलब अगर ड्रॉप हो गया फिर तो कोई नुकसान नहीं है, अच्छी बात है। बट अगर बढ़ गया तो उस केस में मार्केट में रिएक्शन ऑपोजिट होगा। बट आशा रखता हूँ कि ऑयल बढ़ेगा नहीं, क्योंकि अभी जिस प्रकार की जियोपॉलिटिकल अपडेट आ रहा है, लग तो रहा है कि कल मार्केट रिकवर करेगा, बट हाँ वॉलेटाइल रहने का बहुत ज्यादा चांस है। बाय द वे अब देखिए सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने। देखिए अब इन्होंने क्या कहा एनालिस्ट ने कि ग्रेजुअल रिकवरी टू 24,500 पॉसिबल, यहां तक पहुंच सकता है फॉर इफ निफ्टी 50 होल्ड 24,150। तो दूसरे एनालिस्ट ने भी कहा कि 24,150 को अगर होल्ड कर गया, इसके ऊपर अगर स्टे कर गया, तो कहीं ना कहीं निफ्टी 50 24,500 की तरफ भी पहुंच सकता है। ओके, और उसके अलावा कुछ रेंज भी मेंशन किया, जैसे कि अपर साइड में 24,400, 24,600 और 24,800 की रेंज। खैर दोस्तों इस टॉपिक को मैं इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे चर्चा करेंगे। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, थोड़ा पेशेंसफुली देखिए, सुनिए, समझते जाइए। और खास करके दोस्तों भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से 3 बड़े बड़े यहाँ पे एक टाइप का वार्निंग भी आप कह सकते हो, या आप लोगों के लिए एक मैसेज दिया है, शेयर करूंगा, जो कि मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे पहला रिपोर्ट आ रहा है आपके भारत के इकोनॉमिकल डेटा, विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व की डेटा, जो बैक टू बैक 2 हफ्ता ड्रॉप हो रहा है। लास्ट वीक में भी हमने देखा 7.9 बिलियन डॉलर ड्रॉप होके 690.69 बिलियन डॉलर पे आ चुका है। अब देखिए ये कम ज्यादा होता रहता है, क्योंकि देखिए इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन हमने देखा पिछले 2 हफ्तों से काफी स्ट्रगल कर रहा है, कभी 95 के ऊपर पहुंच रहा है, कभी 95 के नीचे। तो उसको थोड़ा स्टेबल रखने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा स्लिप कर रहा है वैल्यूएशन, उसको स्टेबल रखने के लिए आरबीआई को यूज तो करना पड़ेगा फॉरेक्स रिजर्व। ठीक है, मुश्किल वक्त में यूज करता है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके सिटी की तरफ से। सिटी ग्रुप ने कहा कि अभी जो सिचुएशन है ना भाई, थोड़ा सा डाउनग्रेड यहाँ पे कर दिया सिटी ने भारत को, और जो हमारे निफ्टी 50 है, जो इंडिया की जो रेटिंग है उसको तो पहले अंडरवेट की रेटिंग दे दिया, और साथ में जो पहले टारगेट दिया था सिटी ने निफ्टी 50 की, लगभग जितना मुझे याद है 29,000 की, उसको कट करके 27,000 की टारगेट दिया, जो कि फ्राइडे क्लोजिंग के हिसाब से 11.7% ऊपर। ओके, बट मेरे हिसाब से देखिए ये सब सिचुएशनल है, मतलब वो डिपेंड करेगा टाइम के साथ साथ। अगर सब कुछ बढ़िया, मतलब सब कुछ सही हो गया, सेटल हो गया, तो बढ़ा भी देगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट मैं कहूंगा इसको आप थोड़ा सीरियसली लीजिए, इसको आप थोड़ा सीरियसली लीजिए अगर आप मार्केट में निवेश करते हैं तो। देखिए, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी ऑफन शेप इन्वेस्टमेंट रिटर्न मोर देन फोरकास्ट। और मैं कहूंगा इस लाइन को ना, इस लाइन को हो सके तो कॉपी करके आपके दीवार पे चिपका दीजिए। ये जो बात है ना 1,00,000% सच है, 1,00,000% सच है। मैं आप लोगों को यूं ही नहीं पेशेंस 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 बार बार कहता रहता हूं। देखिए मार्केट में पेशेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आप अगर देखेंगे, मतलब फॉर एग्जांपल कोई बहुत सारे ऐसे कंपनीज की शेयर आपको दिख जाएगा कि मान लीजिए कि आज यहाँ पे है, फिर गिरा, यहाँ पे लगभग 2 साल से कंसोलिडेट किया, फिर तीसरी साल पे जब छलांग मारेगा यहाँ से यहाँ निकल जाएगा सीधा सीधा 150-200%। तो
देखिए पेशेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि कौन सी लेवल से छलांग मारेगा, क्या इस लेवल से मारेगा, क्या इस लेवल से मारेगा, या इस लेवल से, हो सकता है कि थोड़ा और कंसल्टेट के बाद में यहाँ से मार दिया। तो इस वजह से आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। और पेशेंस मतलब कितना लोग समझते हैं कि कुछ महीना नहीं, एटलीस्ट आपको कोई क्वालिटी शेयर में निवेश करने के बाद 5 से 7 साल देना चाहिए, एटलीस्ट देना चाहिए। और वॉरेन बफेट सर, चार्ली मंगर सर, ये मूर्ख भी नहीं है कि एक एक शेयर को 50 साल 60 साल तक होल्ड करके रखें, उनको पता है पेशेंस की वैल्यू। ओके, तो इसको थोड़ा सीरियस ले लीजिए। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट जरा देखिए। इंडिया प्राइवेट कैपेक्स जंप 67% टू 7.7 लाख करोड़ इन सितंबर 2025 की डेटा के अनुसार। भारत की जो प्राइवेट कैपेक्स है, अच्छा कैपेक्स मतलब क्या, कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? कोई कंपनी जब अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए जो पैसा यूटिलाइज करते हैं उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, शॉर्ट फॉर्म कैपेक्स। तो भारत की जो प्राइवेट कंपनीज की जो कैपेक्स है सितंबर 2025 के अकॉर्डिंग 67% बढ़ गया है इस बार, बहुत तगड़ा। अच्छा, फिर आ जाइए नेक्स्ट रिपोर्ट पे। नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके, अच्छा मोतीलाल ओसवाल नाम आपने सुना? मोतीलाल ओसवाल की जो मालिक है रामदेव अग्रवाल जी, इन्होंने कहा सेंसेक्स टू हिट 3 लाख बाई 2036। तो इन्होंने प्रिडिक्शन दिया है कि अगले 10 सालों में, मतलब ये 26 चल रहा है, 36 में सेंसेक्स की पोजीशन अभी जहां पे है, अभी जितना मुझे याद है 70,000 के आसपास है, लगभग 3 लाख पे हिट कर जाएगा। और साथ में ये भी कहा कि भारत जो है ना, और मतलब भारत जो है बेसिकली एक फरारी है मार्केट की। फरारी आपको पता होगा, वो जो मतलब सुपर फास्ट कार बनाता है, इटालियन फरारी। तो भारत जो है मार्केट की दुनिया पे फरारी है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए भारत की यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब की तरफ से। पीयूष गोयल साहब ने कहा इंडिया गॉट यूरोपियन यूनियन मार्केट ओपन फॉर सी फूड थ्रू एक्टिव टॉक एमिड यूएस टैरिफ चैलेंजेस। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए जो हमारे फ्रोजन फ्रूट जो एक्सपोर्टर है या सी फूड एक्सपोर्टर, उनके लिए एक राहत वाली बात है। अब दोस्तों जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ उसको थोड़ा सा आप सीरियसली लेना, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपको अगले 10 दिनों पे देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आपको पता होगा हर एक रविवार मोस्टली भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की एक प्रोग्राम होते हैं टीवी में या उसके जो यूट्यूब चैनल पे, उसका नाम है पीएम मोदी मन की बात, ऐसा कुछ तो है प्रोग्राम का नाम, मैं अगर गलत नहीं हो तो उस मन की बात वाली प्रोग्राम पे मोदी जी ने आज कहा है, बहुत सारे पॉइंट को तो मेंशन किया, मैं आपको 3 पॉइंट दिखाऊंगा। सबसे पहले मोदी जी ने कहा रीस्टार्ट वर्क फ्रॉम होम, रीस्टार्ट वर्क फ्रॉम होम। ऐसा क्यों कहा? ताकि ट्रैवल कॉस्ट और बच जाए। ट्रैवल कॉस्ट क्यों बचाने की बात कर रहा है दोस्तों, ध्यान से मेरी बात को सुनना। अभी सरकार की पूरा पूरा प्लान है, पेट्रोल और डीजल की भाव अगले कुछ दिनों में बढ़ा दिया जाएगा। इसका बस एक थोड़ा हिंट दे दिया आज मोदी जी ने। यूं ही यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम की बात नहीं कहा, मतलब जिन देखिए जो जहां पे आपको फिजिकली जाना पड़े मतलब जरूरी है वो तो अलग बात है, बट ऐसे काम जो वर्क फ्रॉम होम के थ्रू भी हो सकता है, मोस्टली आईटी सेक्टर, वो तो वर्क फ्रॉम के थ्रू हो जाता है, वर्क फ्रॉम होम के थ्रू, ठीक है। उसको फिर से रीस्टार्ट करने के लिए कहा कि अर्ज रिवाइवल ऑफ कोविड एरा वर्क कल्चर एज वेस्ट एशिया कंट्री हिट ग्लोबल इकोनॉमी। तैयार हो जाइए दोस्तों, एक बहुत बड़ा आपको हाइक देखने को मिलेगा पेट्रोल डीजल पे। एक और फैक्टर देखिए, एक और बात इन्होंने मेंशन किया, प्राइम मिनिस्टर मोदी अर्ज शिफ्ट टू ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट कीजिए। पेट्रोल डीजल जो गाड़ी बाइक आप लोग चलाते हो उसको थोड़ा सा कम चलाइए, ईवी पे आ जाइए। और साथ में सोलर इरिगेशन टू ऑफसेट ग्लोबल डिस्ट्रप्शन। दोस्तों ये मार्केट की व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ये जहां पे एक तरफ उन सब जो कार मैन्युफैक्चरर जो बेसिकली पेट्रोल डीजल कार व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे कि मोस्टली कमर्शियल व्हीकल्स अगर आप देखेंगे वो डीजल मतलब जो डीजल के थ्रू जो व्हीकल चलता है वही बनाता है, जो बस चलता है, ट्रक चलता है ना। तो उनके लिए एक झटका लग सकता है, बट कुछ ऐसे कंपनी जो ईवी बनाता है उसके लिए बहुत बेनिफिट करेगा, ठीक है। और ये इसीलिए कह रहा है मोदी जी क्योंकि बहुत जल्दी पेट्रोल डीजल की भाव बढ़ाने जा रहा है, और ताकि एकदम से मतलब क्या होता है ना कि एकदम शॉक लग गया लोगों को, वो ना लगे, पहले से थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा है। उसके बाद आ जाइए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, अवॉइड अननेसेसरी फॉरेन ट्रेवल। बिना जरूरत के फॉरेन ट्रेवल, आज की डेट में हमने देखा लोग फॉरेन मैरिज करते हैं, वो सब अवॉइड कीजिए। नॉन एसेंशियल गोल्ड परचेज, नॉन एसेंशियल गोल्ड परचेज, रिड्यूस एडिबल ऑयल, क्योंकि भारत जो है ना एक बहुत बड़ा जो अपना डिमांड की एडिबल ऑयल बाहर से खरीदते हैं, तो अपना जो खाने पीने की जो एडिबल ऑयल है उसका जो
क्वांटिटी उसको थोड़ा कम कीजिए आप लोग, और मैं कहूँगा वो सेहत के लिए भी अच्छा है। केमिकल फर्टिलाइजर यूजेस, ये आप लोग के लिए नहीं है, ये जो हमारे देश के किसान हैं उन लोगों के लिए भी एक मैसेज दिया है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसका भी यूजेस थोड़ा कम कीजिए। आप अ, जो नेचुरल फर्टिलाइजर होता है ना, मतलब जो उसको क्या कहते हैं, जो हमारे जैव खाद होता है, जैसे कि आपके